अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद। इस वक्त मैं लाल बाग पर हूँ और लाल बाग कैसे कायम हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, लाल ने यहाँ किसका ये लाल बाग था और लाल बाग कैसे लाल ने लिया, क्या यह मौजज़ा दिखाया, वो सब मैं बताने वाला हूँ। बहुत से मफरूज़ात हैं यहाँ के बारे में कि लाल बाग की सुना था किसी ज़माने में मट्टी भी लाल है, और यहाँ बहुत सारे अंदर कलंदरी सिस्टम ऑन है लाल के बाद, जो मुख्तलिफ अपनी हैसियत रखते हैं ज़माने के हिसाब से। लाल बाग में बहुत अच्छी काश्तकारी की गई है, मीन्स शजरकारी की गई है कि यहाँ दरख्त बहुत उगाए गए हैं। एक वक्त था ये कुछ भी नहीं था, एक वक्त था लाल के ज़माने में ये बहुत हरा भरा था, और एक वक्त था यहाँ कुछ नहीं था, अभी फिर यहाँ पर हरियाली हो गई है। ये बहुत बड़ा है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये फैला हुआ है, और ये वो अमाज गाह भी कहूँगा मैं। यहाँ से सारे मलंग, फ़कीर, दरवेश यहाँ पर जमा होते हैं और यहाँ से नूरानी सरकार की तरफ निकलते हैं। ये वो 7 का आखिरी पॉइंट है जहाँ सब जमा हो जाते हैं, और यहाँ से जो है वो फिर आगे निकलते हैं। लाल साईं का उर्स जब ख़त्म होता है, उर्स के बाद सब लोग 4 यार पे जमा होते हैं, 4 यार से फिर यहाँ पर आते हैं। पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग जमा होते हैं, जिन्होंने यहाँ लाल के मेले पे भी आना होता है। यहाँ से लोग पैदल वहाँ तक जाते हैं, तकरीबन 5-6 किलोमीटर का रास्ता है लाल के मज़ार तक का। ये वो जंक्शन है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आके जमा होते हैं, और जो ख्वाहिशमंद होते हैं और जिन्होंने मन्नतें मानी होती हैं लाहौद की, तो वो यहाँ से पैदल सफ़र शुरू करते हैं, जो यहाँ से तकरीबन 120-130 किलोमीटर बनता है लाल से लेकर नूरानी सरकार के मज़ार तक। इस पूरे सिलसिले में बहुत से रोड पर या इस रोड मैप पर बहुत सारे अजायबात भी मौजूद हैं, मज़ार भी मौजूद हैं, वली भी मौजूद है, कलंदर भी मौजूद हैं, जो अपनी ड्यूटियां भी दे रहे हैं। और लाल ने इसी जगह से ही अपना पहला काफ़िला भेजा था और नूरानी सरकार की तरफ, और वो रस्म 800 साल से या वो सुन्नत 800 साल से पूरी हो रही है। आए मज़ीद देखते हैं अंदर, लाल बाग को एक्सप्लोर करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम, ये अली मदद। आज मैं लाल बाग और लाल बाग के साथ लाल के चश्मे पे खड़ा हूँ और लाल बाग में से मुंसलिक एक पानी का चश्मा है लाल का, जो कलंदरी चश्मा कहलाता है। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे, उसकी डिटेल देंगे और इससे रिलेटेड जो कहानी और जो दास्तान लाल लिख के गए हैं या लाल के साथ हुई वो भी बताएंगे। आए और यहाँ पे जो रवायत कंदा है उसके हिसाब से लाल शहबाज कलंदर जब यहाँ अक्सर आया करते थे बाग की तरफ और इस पीछे की तरफ, और कुछ लोग कहते हैं यहाँ से जो लकी शाह सदर की तरफ जाया करते थे, तो यहाँ पर एक औरत थी, उससे पानी तलब किया और पानी नहीं मिला, जिसके नतीजे में लाल शहबाज कलंदर अपने आसा जो है वो ज़मीन पर मारा और पानी का चश्मा वहाँ से जारी हुआ। और ये वही चश्मा है जिसकी हम ज़ियारत करवाने वाले हैं। और इसके अलावा कहा जाता है कि लाल साईं जो है यहाँ कुछ अर्सा बैठे भी, वो भी जगह हम आपको दिखाते हैं। आगे चलें। इसके अलावा और जो रवायात हैं वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर।
ये वो पानी है जहाँ पर लाल साई ने आसा मारा था और ये निकला और पानी निकला। ये वो कलंदरी पानी कहलाता है जो यहाँ से जितने भी फुकरा, फ़कीर, मलंग, दरवेश यहाँ इस दर का पानी पिया है उन सब ने, और अपनी ना सिर्फ प्यास बुझाई है बल्कि वो रूहानी फैज़ भी यहाँ से हासिल किया है जो आज मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में वो बढ़ रहा है। और चाहे वो ज़िंदा है चाहे वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, वो अपना फैज़ जारी व सारी रखे हुए हैं। ये कुआं बेसिकली तो बहुत नीचे है और वक्त के साथ साथ इस कुएँ को के गिर्द दीवारें बनाकर इसको मजबूती से जो है वो यहाँ रख दिया गया है। ये पानी यहाँ से आसानी से आपको नज़र आ रहा होगा। ये कुआं ये अपना एक लेवल जो है वो बरकरार रखे हुए और कहा जाता है कि साल के कुछ हिस्सों में ये पानी कम भी हो जाता है मगर फिर जो है ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है। दूसरी कहावत जो यहाँ पर बोली जाती है या समझी जाती है या बताई जाती है जो फुकरा में, वो ये है कि यहाँ के जो हिंदू राजा था उसकी बेटी के लिए ये बाग बनाया गया था और वो रोज़ाना शाम के वक्त अपने मुलाजिमों के साथ, अपने खिदमतगारों के और मुहाफ़िज़ों के साथ इस बाग में आती थी और यहाँ पे चहलकदमी किया करती थी। लाल अक्सर जो है वो 4 यार्ड के पोजीशन से लकी शाह सदर की तरफ इस रास्ते से अक्सर गुजरा करते थे। तो जब गुजरा करते थे तो वो मोहतरमा के गार्ड जो थे वो भी लाल को रोका करते थे समटाइम और समटाइम गुजरने देते थे। लाल अपनी धुन में मस्त इस जगह से अक्सर गुजर जाया करते थे। हुआ ये कि यहाँ पर लाल ने कुछ अर्सा क़याम करना शुरू किया, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। लाल का यहाँ पर एक समझ लें तख्त या वो जगह है जहाँ पे लाल अक्सर कभी यहाँ पे इबादत भी किया करते थे और उसी इबादत में मशगूल होकर वक्त की हालत में वो बहुत सारी बातें और बहुत सारे काम किया करते थे। यहाँ पर जब उस औरत ने इनसे उठने को कहा और उनसे यहाँ से जाने को कहा तो लाल अपनी रियाजत में मगन रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उसने अपने मुहाफ़िज़ों को कहा तो लाल ने सिर्फ अपना जलाल दिखाया तो वो दूर हो गए और फिर कुछ अरसे के बाद यहाँ से जब लाल दोबारा गुजरे तो उन्हें यहाँ डिसाइड किया उन्होंने कि ये बाग जो है अब मेरे हिस्से में आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैं अपने नहाने का सिस्टम करूँगा या यहाँ पे मेरी इबादत का सिस्टम जो है वो जारी रहेगा। तो लाल ने यहाँ पर आसा मारा और आसा जैसे ही मारा ज़मीन से चश्मा फूट पड़ा और वो चश्मा आज के दिन जारी व सारी और अब वो एक कुएं की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लाल ने इसी चश्मे के ऊपर बैठकर साइड में रियाजत भी की और जैसे ही ये चश्मा यहाँ नेज़ा मार के जो है उन्होंने चश्मा जारी किया, उसी के थोड़े अरसे के बाद यहाँ पे बेरी का दरख्त भी उग गया और इस बेरी के दरख्त से अब भी लोग फैज़याब होते हैं। कहा जाता है कि इस बेरी के दरख्त में हर मर्ज़ का इलाज है और लोग इसके पत्ते खाते भी हैं और घर में या दूर दराज लेके जाते हैं जिनको जो मसले मसाइल होते हैं जो यहाँ पर आ नहीं सकते, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, चाहे वो जुमला जितनी भी बीमारियाँ या हाजात का सिस्टम हो, यहाँ से पूरा होता है। ये पानी वो कलंदरी पानी कहलाता है जो लाल ने इस 7 में पानी का जो दर खोला, क्योंकि दरिया सिंध यहाँ से थोड़ा सा दूर था और इस इलाके में वहाँ से लोग पानी भरकर यहाँ लाया करते थे। लाल के जब नेज़ा मारने से यह चश्मा जब जारी हुआ तो लाल ने यहाँ कुछ अर्सा क़याम भी किया और यहाँ कहा जाता है कि लाल यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते थे और वहाँ पर नहाया भी करते थे और जब नहाया करते थे तो बाल झाड़ते थे तो वहाँ से मोती निकलते थे। वो मोती भी हम आपको दिखाएंगे और मज़ीद बताएंगे कि रानी ने लाल के साथ फिर और क्या किया। स्टे विद अस।
ये बुज़ुर्ग भी अजीब होते हैं, इनकी लॉजिक भी बड़ी अजीब सी होती हैं। उस वक्त के लोगों को ये जब यहाँ आपके सामने होते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। और बज़ाहिर कुछ लोग समझते हैं कि जुल्म हो रहा है, बज़ाहिर कुछ लोग समझते हैं कि ये हिकमत हमारे दिमाग में नहीं आ रही है, ये क्या कर रहे हैं। लाल ने भी आकर क्योंकि कम अरसा यहाँ सेवन में गुजारा, तो जो जो लाल सरकार ने यहाँ करना था वो लाल सरकार ने यहाँ पर किया। यहाँ पर जब वो मलका घुमा करती थी तो लाल ने डिसाइड किया कि उसने यहाँ पे रहना है। लाल की इतनी उस वक्त दहशत हो गई थी कि लोग इनसे दूर भागते थे, वो जो इनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वैसे लोग इनके पीछे पीछे होते थे क्योंकि लाल की एक शख्सियत का ये भी पहलू था कि लाल साई में इतनी अट्रैक्शन थी कि एक बार जो देख लेता था वो लाल का गर्विदा हो जाता था। लाल ने इस जगह बैठकर इस जगह पर इबादत और रियाजत की और अब इस जगह को जो है वो चिल्ला गाह कहते हैं। वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है लाल ने कभी कोई चिल्ला नहीं काटा क्योंकि लाल पैदाइशी तौर पर सिलेक्टेड थे या चुने हुए थे और उनको वो सारी ताकत और वो सारा इल्म और मौजे ब्लड में मिले थे और अतात हुई थी मौला हुसैन की, तो इसलिए वो यहाँ पर जिक्र और इबादत में मशगूल होते थे। और उन्होंने यही वो जो बेरी का दरख्त मैंने आपको बताया, ये वही बेरी का दरख्त है जो उन्होंने अपने हाथों से चश्मा जारी करने के बाद लगाया। ये वो फैज़ हासिल जारी कर दिया जिसकी वजह से यहाँ बे औलादों को औलाद भी मिलती है, जिनकी शादियाँ नहीं होती वो भी आके इस बेरी पे मन्नतें भी मानते हैं और यहाँ के पत्ते ले जाते हैं, वो खाते हैं। उनकी पेट की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, पित्ते में पथरी, गुर्दे में पथरी या शुगर का मसला या औलाद का ना होना या जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे यहाँ पे जुमला जो है वो आज भी पूरे होते हैं। लाल के 800 साल बाद भी ये जगह कायम और दायम है, मगर इस जगह को यहाँ अब चिल्ला गाह कहा जाता है। बेसिकली ये चिल्ला गाह नहीं है, ये वो रियाजत की जगह है जो लाल ने सिलेक्ट की और यहाँ पर उन्होंने वो समंदर पानी का जारी किया जो आज भी लोग उससे शफायाब भी हो रहे हैं, अपनी प्यास भी बुझा रहे हैं और अपना कलंदरी सिस्टम को भी ऑन रखे हैं। इसीलिए ये लाल का पानी या लाल का बाग कहलाता है। कैसे हुआ, रानी से कैसे लिया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं बात कर रहा था आपसे लाल बाग पर लाल के बारे में। ये वो लाल बाग था जो ये वो लाल बाग था जो राजा ने अपनी बेटी को सरप्राइज़ दिया था। ये बाग उसने बहुत मेहनत से और बहुत सारे पैसा लगाकर बनाया था और इतना खूबसूरत था कि उस ज़माने में ऐसा बाग नहीं मिलता था। राजा की बेटी शाम के वक्त अपने मुहाफ़िज़ों के साथ, अपने खिदमतकारों के साथ यहाँ आया करती थी। जब लाल साई ने यहाँ रुख किया और यहाँ से लकी शाह सदर की तरफ जाने लगे तो उस लड़की को हुआ कि कौन ये बुज़ुर्ग है या जो मलंग है या फ़कीर है जो मेरे बाग में से गुज़र रहा है। तो उसने कई बार अपने मुहाफ़िज़ों को कहा रोको इसको, पूछो। लाल बग़ैर कोई जवाब दिए गुज़र जाते थे। लाल के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था क्योंकि लाल ने बहुत कम पीरियड के लिए सेवन में क़याम किया और उन चंद दिनों में ही लाल की दहशत और रूहानियत जो है वो हर किसी के चेहरे से अयां हो रही थी, हर किसी की बातों से हो रही थी। उसे तजस्सुस तो बहुत था और जब उसने देखा ये एक आम सा फ़कीर जो यहाँ से गुज़र रहा है और इसको वो मना करने को आगे ख़ुद बढ़ी
जब हाफिज़ों से नहीं रुके लाल, तो उस की और लाल की जो है यहाँ पर बहस हुई और लाल को उसने कहा कि ये तुम क्यों मेरे यहाँ मेरे बाग में घुस गए हो और क्यों यहाँ रोज़ आके यहाँ घूमते हो, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? उस लाल ने कहा मैं सब जानता हूँ तुम कौन हो। ये जगह जो है वो हमने आने वाले वक्त के लिए मुख्तस कर दी है। यहाँ पे कुछ वो काम होंगे जो अब नहीं हो रहे, जो आगे जाकर हुआ करेंगे। ये वो जगह होगी जहाँ पर बहुत सारा सिस्टम जो है वो आगे का बनेगा। और लड़की को ये बताना ही था और समझाना ही था, तो वो फिर भी नहीं मानी। और जब लाल ने यहाँ क़याम किया और अपनी इबादत रियाजत की, तो उस लड़की ने देखा एक दिन कि लाल यहाँ पर पीछे गुस्ल करके अपनी जुल्फ़ों को झाड़ रहे थे, तो जो पानी था वो मोती बन के नीचे गिर रहा था। तो उसकी हैरत का अंदाज़ा नहीं आप कर सकते कि वो इतनी हैरान हुई और वहीं से ही उल्टे कदमों पलटी अपने वालिद की तरफ और कहा कि हम लाल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जिसके बालों से मोती झड़ते हो, उसकी ज़बान ऐसी हो कि जो वो कह दे वो दिलों में फ़िक्स हो जाती है और अब बंदा उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। ये वही है जो हमें भी गौर कर सकता है। बेहतर इसमें है कि अपने आप को समेटें और यहाँ से निकलें। मगर उसके बाप पे जो है वो हुकूमत का नशा और जादूगरों का साथ इतना था कि वो इस चीज़ को नॉर्मल समझा और वो बेटी की बात माने बगैर वो उस धुन में लगा रहा और आखिरकार उसने अंजाम पाया। लाल की उस बात ने साबित किया कि जब ये बाग लाल का हो गया और वो लड़की उस दिन के बाद से, जब से लाल ने कहा था और लाल के मोती देखे थे उसने जुल्फ़ों से झड़ते हुए, उसके बाद से वो लड़की यहाँ पर नहीं आई। और वक्त ने साबित किया और फिर थोड़ी दिनों में लाल ने वहाँ अपना सेटअप बनाया और वहाँ पर इल्म मार्फत की बातें होने लगी। दूर दराज से औलिया अल्लाह आने लगे, बुज़ुर्ग आने लगे, वली आने लगे। जो ऐसे भी आए जो मक्का मदीना से इस तरफ आए, बगदाद से आए, मुल्तान ओज शरीफ उस वक्त बहुत अरूज पे था, वहाँ से, फिर ओज शरीफ से, इस तरह हिंद से, पूरी जगहों से लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आने लगे और वफ्द के वफ्द यहाँ पर, काफ़लों के काफ़ले यहाँ पर आए और लाल से मुलाकातें की और लाल से फैज़ हासिल किया। और लाल जिनको जैसा रखना चाहता था, जिनसे जहाँ मिलते थे लाल साईं, वो यहाँ पे मिला करते थे, कुछ से तख्त पे मिला करते थे, 4 यार की जगह पे, इस तरह डिफरेंट जगहें थी। तो ये जगह इसलिए बहुत मुक़द्दस और लाल से रिलेटेड है कि यहाँ पर अब भी बहुत से काफ़िले रुकते हैं और यहाँ पे जमा होते हैं, संगतें आती हैं, काफ़ी है यहाँ पे जमा होती हैं और यहाँ से जो है वो नूरानी सरकार की तरफ जाया जाता है। ये वो जगह है जो आज भी लाल के मौज़ाती तौर पर मौजूद है और ये वो मौज़े हैं लाल के जो आज भी जारी और सारी हैं। मैं आज भी हैरान होता हूँ उस बात पर जो लाल ने कही थी इतने 100 साल पहले और वो सच साबित हुई। आग लेने का मकसद समझ में आता है कि लाल ने उस ज़माने में 850 साल पहले जो अमल किया वो आज भी नज़र आता है। यहाँ कभी आप उर्स के मौके पर आएँ और यहाँ पर देखें कि पूरा पाकिस्तान इस लाल बाग में समाया होता है। ये इतना वसी हो जाता है कि यहाँ मुख्तलिफ़ संगतें, मुख्तलिफ़ लोग बसों के, गाड़ियों के, स्कूटरों के और पैदल यहाँ पर आते हैं और ये लाल बाग इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ लोग लाखों की तादाद में समा जाते हैं और ना सिर्फ समाते हैं बल्कि यहाँ लंगर का निज़ाम भी चलता है। कोई शरबत बांट रहा होता है, कोई मुख्तलिफ़ खाने बना के दे रहा होता है। यहाँ डेरे लगते हैं, यहाँ लकड़ियाँ जला के लोग दरमियान में बैठते हैं। यहाँ एक मेले का सा समा होता है। ये लाल बाग वो जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग यहाँ से पैदल लाल साईं के जाते हैं इज़्ज़त एहतराम में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से पैदल जाते हैं। यहाँ बेसिक लोगों का ठहरने का मकसद ही यही होता है कि यहाँ से नूरानी सरकार को भी रास्ता जाता है और नूरानी सरकार की तरफ ये यहाँ से संगतें जाती हैं। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर अपनी आँखों से ये देखें कि ये बाग जब उर्स का मौका होता है तो ये कितना वसी हो जाता है और आम दिनों में ये कैसे सुखड़ा हुआ होता है। ये वो बाग है जो अपनी असली हालत में तो मौजूद नहीं है मगर लाल के नाम से मंसूब ज़रूर है। और साल में यहाँ पर जब लोग जमा होते हैं तो ये वो बताता है
बाग ये जगह बताती है, गवाही देती है कि जो लाल ने यहाँ फैसला किया था, जो शहजादी हिंदू राजधानी से लिया था बाग, जिस मकसद के लिया था, वो आज भी पूरा हो रहा है। और आज भी यहाँ पर बहुत से काफ़िले आते हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें। ये वो सीरीज़ है जो लाल सरकार पे मैंने बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।